आज हम लोग पुनः जो बचा हुआ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है उसे हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मलिटी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मलिटी। अब ये नॉर्मलिटी जो होता है, हमने पहले भी बात किया है कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में हमें क्या करना होता है कि या तो सॉल्वेंट को सॉल्यूशन को हमें क्या करना होता है, उसका अमाउंट नोन होता है। तो यहां पे हम सॉल्यूशन का अमाउंट नोन करेंगे और वो सॉल्यूशन होगा 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन होगा। आप तो जानते हो कि सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट हो। जब हम क्या करेंगे कि इसमें सॉल्यूट डालेंगे, मान लो सॉल्यूट डाले, H2SO4 डाले हमने। अब ये सॉल्यूट डालेंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन ये सॉल्यूशन जो हम सॉल्यूट डालेंगे वो कितना लीटर होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। अच्छा, अब ये H2SO4 का अमाउंट किसमें होना चाहिए? तो ग्राम इक्विवेलेंट में। किसमें होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट में। ये सॉल्यूट को हमें जो अमाउंट देना है वो ग्राम इक्विवेलेंट में होना चाहिए। इसका मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसी को तो नॉर्मलिटी कहते हैं। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी 4। 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी 10। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है तो नॉर्मलिटी 20। इसका मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इसे हम नॉर्मलिटी कहते हैं। अब बाबू, इसे नॉर्मल सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसे डिनोटेड बाय N। तो हमें क्या करना है, इसका नॉर्मलिटी कैसे निकलेगा? तो हमने क्या किया कि नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमने क्या बोला? नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या बोला कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी नंबर ऑफ ग्राम पर लीटर का मतलब है पहले के जैसा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारा प्रॉब्लम गया नहीं यहां पे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये नंबर ऑफ ग्राम यूनिट से कैसे निकाला जाए। नंबर ऑफ मोल तो जानते थे निकालना कि गिवन मास बटा मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम यूनिट कैसे निकलेगा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। यहां पे सॉल्यूट का जो मास देगा वो मास यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। फिर हमारा प्रॉब्लम गया नहीं यहां पे
यहां नंबर ऑफ ग्राम यूनिट तो प्रॉब्लम था नहीं था। अब नंबर ऑफ ग्राम यूनिट बनाने के लिए हमने क्या किया कि जितना हमने यहां पे डिसॉल्व किया है उसको इक्विवेलेंट मास से हमने सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास से हमने डिवाइड करने से नंबर ऑफ ग्राम यूनिट निकल जाता है। वहां पे मोलर मास था तो एटॉमिक मास को जोड़ते थे तो मोलर मास निकल जाता था, लेकिन सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? तो ये हमारा एसिड का हो या इक्विवेलेंट मास, एसिड, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है। ये एसिड हमने डिसॉल्व किया है, भैया एसिड डिसॉल्व करे या बेस डिसॉल्व करे, तो आप तो जानते ही हो एसिड बोलते किसको हैं? एसिड बोलते हैं कि जिसे वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयन देता हो, जिसे वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देता हो? H+ आयन देता हो। तो बस कुछ नहीं करना है हमको इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, मोलर मास ऑफ एसिड, और जितना ही H+ आयन रिप्लेस करता हो, यानी कि ऐसा सीधे कहें बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड से हम लोग डिवाइड कर दें, यानी जितना H+ आयन लूज करता हो, पानी में डालेंगे जितना H+ आयन लूज करता हो, जितना लूज करता हो, और 2 लेयर लूज करता तो उसका बेसिसिटी 2 है, 3 लूज करता तो उसका बेसिसिटी 3 है, और जितना लूज करेगा वही उसका बेसिसिटी से मोलर मास को डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हमको बोला इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, यानी कि मोलर मास of H2SO4 divided by बेसिसिटी H2SO4 बोलेंगे किसको? H2SO4 बोलते क्या है कि ये H2SO4 जिसमें क्या होता है 2 H+ आयन देता है, इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो गया? 2। अब इसका मोलर मास हम कितना जानते हैं? तो H2SO4 का अगर मोलर मास हम देखेंगे तो 98 आता है, 98/2 यानी 49, यानी कि कैसे? तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन में तो 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एटम है तो एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौके 64, 64 का 2 68, 68 और 32 32, 98, 98/2 यानी 49, यानी H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट मास कितना निकल गया हमारा? 49। अब अगर हमको इसी तरह से इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl का निकाला तो कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ HCl बट्टा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, या ऐसे बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस, यानी जितना बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि HCl एसिड है ना, तो जब एसिड जितना H+ आयन देता है उसको बेसिसिटी ऑफ एसिड बोलते हैं। अगर ये बेस हो जाता तो एसिडिटी ऑफ बेस बोल देते, उसे OH देता है वो। तो यहां पे क्या है? HCl का मोलर मास कितना? क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1 यानी 36.5, और चूंकि इसमें एक H है, एक H+ आयन देता है, इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1, यानी 1 से डिवाइड करेंगे यानी इसका इक्विवेलेंट मास 36.5 होगा। और हम तो यहां पे जान गए इक्विवेलेंट मास निकालना जान गए, मास तो दिया हुआ रहेगा, इक्विवेलेंट मास निकालना जान गए, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो आसानी से निकल सकता है। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकल सकता है तो यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट को लेकर के हम उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके नॉर्मली निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसे पहले नोट करो, इक्विवेलेंट मास और अगर बेस का निकालना आपको कैसे निकालेंगे? बेस किसे कहेंगे? जो वाटर में घोलने पर OH- आयन देता हो। अगर एक OH- आयन देता है तो उसका बेस एसिडिटी 1, अगर 2 OH- आयन देता हो तो उसका बेसिस एसिडिटी 2। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, मोलर मास तो जानते ही हैं बेस का, मोलर मास ऑफ बेस
divided by acidity of base। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। अब हम क्या जानेंगे? मोलर मास ऑफ NaOH, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय, अब इसमें OH कितना है? एक है, इसका मतलब इसका एसिडिटी कितना होगा? 1। अगर यहां पर OH 2 होता तो एसिडिटी 2। अब इसका मोलर मास कितना जानते हैं? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40 by 1 यानी 40, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH 40। हम इक्विवेलेंट मास तो अब निकालना सीख गए, गिवन मास तो जानते हैं, तो आसानी से हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। आप इसे नोट करिए। अब देखिए यहां पे नॉर्मलिटी की बात करें, हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना सीख गया। गिवन मास तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लें। अगर हम इस ग्राम इक्विवेलेंट को यहां पे लिख देते हैं तो हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आएगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूला से हम नॉर्मलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं। गिवन मास दिया हुआ रहेगा, चाहे कुछ भी दिया, अगर गिवन मास निकालना रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। नॉर्मलिटी अगर ये 3 4 5 आइटम, 1 2 3 4 आइटम में कोई भी 3 आइटम दिया रहेगा तो 5 आइटम तो आसानी से निकल सकता है। आप इसे नोट कर लो। नॉर्मलिटी जान गए, मोलारिटी जान गए, तो हम लोग जाने रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में आखिर दोनों में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन को जाना जाए। हम लोग मोलारिटी जानते हैं। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी क्या होता है? गिवन मास बटा मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नॉर्मलिटी क्या होता है? बस सिंपल वही चीज है, गिवन मास बट्टा मोलर मास, इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि अगर यहां पे मोलर मास होता है तो मोलारिटी, अगर यहां इक्विवेलेंट मास हो गया तो नॉर्मलिटी। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि मोलर मास की जगह अगर हम इक्विवेलेंट मास दे देते हैं तो नॉर्मलिटी हो जाता है, अगर हम इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास दे देते हैं तो हमारा मोलारिटी हो जाता है। अब हम एक चीज और जानते हैं, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास जानते हैं हम लोग, मोलर मास डिवाइडेड बाय, अगर एसिड है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H%, यानी कि सीधे हम लोग बोलते थे, इसी चीज को बोलते थे बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर बेस है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- है। अगर बेस है तो जितना OH होगा उससे डिवाइड कर देंगे मोलर मास को। अगर एसिड है तो H% से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब हम इक्विवेलेंट मास के बदले ये भी तो लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी बराबर गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये जब मोलर मास को हम यहां लिखेंगे तो ये नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस आयन या OH प्लस आयन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आप इतना तो जानते हो कि ये इतना आप क्या जानते हो, इतना क्या जानते हो, गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी। इसका मतलब कि मोलारिटी में हम एसिड है तो H प्लस आयन से गुना कर रहे हैं और बेस है तो OH माइनस आयन से गुना कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मलिटी निकल जाएगा। यानी कि नॉर्मलिटी बराबर कुछ नहीं करना है, नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू एसिड है तो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस आयन या OH माइनस आयन। अगर एसिड है तो H प्लस आयन से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बेस है तो OH माइनस आयन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करके हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। और हम मोलरिटी दिया है तो नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हैं और नॉर्मलिटी दिया है तो मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। इस पे एक हम न्यूमेरिकल बना डालते हैं, आप इसे नोट कर लो। H2SO4 is 0.1। अब इस बात कहता है कि हम हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4 डिजोल्व करें 500 ml सॉल्यूशन के, 1 m है। आप तो यहां पे जानते हो नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू नंबर ऑफ रिप्लेसिबल इनटू नंबर ऑफ रिप्लेसिबल। ये एसिड है तो H प्लस आयन कर देंगे। अब बताओ फॉर H2SO4 नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H प्लस आयन बराबर 2H। अच्छा, नॉर्मलिटी भी जानते हैं हम लोग, 1 m। इसका मतलब कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मोलारिटी बराबर क्या होगा, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 1/2 0.5 m। अब हम क्या जानते हैं, मोलारिटी बराबर हमें यहां पे कितना मोल डालना पड़ेगा H2SO4 का, यही तो निकालता है। और हम मोलारिटी क्या जानते हैं, मोलारिटी बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी तो जानते हैं हम, तो यानी कि मोलारिटी जानते हैं, वॉल्यूम जानते हैं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल, मोलारिटी क्या जानते हैं हम लोग, मोलारिटी हमें ऑलरेडी ज्ञात है, (0.5) इनटू वॉल्यूम कितना जानते हैं, 500 ml है तो ml को
क्या किया जाए, 1000 से भाग दिया जाए तो लीटर हो जाएगा। ये तो सुन, यानी कि क्या होगा, 2.5 by 10 इसका मतलब 0.25 आंसर।